जान लीजिए, जहां भोपाल के कोलार में रहने वाले एक युवक को राजस्थान में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई है। युवक से मारपीट के बाद बदसलूकी भी की गई। कोलार पुलिस की टीम राजस्थान रवाना हुई है। पीड़ित युवक सोनू का राजस्थान की युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। युवती की घर से भागकर 15 दिन पहले सोनू के पास आई थी। युवती के परिजन समझा बुझाकर युवती को वापस ले गए थे और युवती के बुलाने पर सोनू राजस्थान के झालावाड़ के ग्राम पुलोरी पहुंचा था। यहां पर उसे बंधक बनाकर युवती के परिजनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रियाज इस खबर पर जानकारी देंगे। रियाज, भोपाल के युवक को प्रेम प्रसंग के मामले में बंधक बनाकर उसके साथ हैवानियत की गई है, मारपीट की गई है। जरा बताइए, क्या कुछ बताया गया है इस मामले को लेकर युवक की ओर से? झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है, जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल के कोलार का रहने वाला युवक है सोनू नामक, जिसके साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद स्थानीय पुलिस भी सक्रिय हुई तथा उस युवक को वहां से लेकर अपने साथ पुलिस थाने ले आई तथा मारपीट करने वाला जो युवक दिख रहा था उसको भी पुलिस अपने साथ लेकर थाने आ गई। लेकिन मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब पीड़ित ने और जो मारपीट करने वाला युवक दिख रहा है, दोनों ने इस पूरी घटना से इनकार कर दिया। पीड़ित भी इस पूरे मामले से इनकार कर रहा है। मध्य प्रदेश से उसके परिजनों को बुलाया गया है, जो सुबह उनके पहुंचने का था। रिपोर्ट पूरे मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं सौंपी गई है। पुलिस ने उस युवक के साथ जो थाना है दांगीपुरा थाना, वहां पर ले आई थी और वहां पर उसको रखा है। परिजनों को आने के बाद उसकी सुपुर्दगी की बात कही जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज तमाम जानकारी देने के लिए। तो मारपीट का ये वीडियो देखिए जो सामने आया है और इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते युवक से मारपीट का ये मामला है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश हो सकती है। कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा है तापमान। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 जनवरी को कई जिलों में बारिश की आशंका है। राजस्थान के 6 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जयपुर ग्रामीण जिले में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। सुबह होते ही जिले में कई इलाकों में घने कोहरे की चादर छा गई, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई और कई जगहों पर विजिबिलिटी 20 मीटर से भी नीचे दर्ज की गई। कोहरे के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है। और धौलपुर में भी सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। आवागमन रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है। सोमवार को जिले का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है और वाहनों की रफ्तार काफी धीमी है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहनों की ड्राइविंग कर रहे हैं। धौलपुर जिले में करीब 20 दिन से मौसम का मिजाज खराब चल रहा है। शीतलहर, कड़ाके की सर्दी और कोहरा लोगों के लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे NH 123 है, धौलपुर जयपुर हाईवे ओवरब्रिज है। जो आवागमन की रफ्तार है, वाहनों की रफ्तार है, ठहर सी गई है। वाहन चालक हेडलाइट यहाँ पर जलाकर धीरे धीरे वाहनों की कह सकते हैं ड्राइविंग कर रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि कड़ाके की सर्दी है। क्या हालात है? सर्दी 15-20 दिन से बहुत कोहरा है, सर्दी भी ज्यादा है, आंच के सामने ताप रही है और फसल में भी नुकसान है। सरसों की, आलू की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान है। गेहूं की फसल तो कहीं तक सही है, गेहूं में से फायदा है। हाँ, सर्दी के 10-15 दिन से बहुत ज्यादा ही सर्दी पड़ रही है और आलू की फसल में बहुत ही ज्यादा नुकसान है। आलू की? हाँ, और सरसों करकरा जैसे पतझड़ हो रही है। सरसों में रोग है? सरसों में रोग है, इसी कोहरे के वजह से, धूप ना खुलने से दिक्कत हो रही है। हमारा जो फसल है तो गेहूं में फायदा है और तो नुकसान है। कौन कौन सी फसल में नुकसान आपको दिखाई दे रहा है? आलू में नुकसान है। ये हालात कब से हैं सर्दी के?
10 15 दिन आए चले महाराज। बहरहाल हमारे साथ स्थानीय लोग थे। कड़ाके की सर्दी है, करीब 20 दिन से मौसम का मिजाज धौलपुर में खराब है। आज के अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की यहाँ पर कह सकते हैं बात की जाए तो लगातार चेतावनी दी जा रही है। नए विक्षोभ की वजह से पूर्वी राजस्थान में फिर एक बार मौसम खराब हो सकता है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। रींगस में ठंड का कहर जारी है और कोहरे के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कोल्ड वेव का एक अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेखावाटी में एक बार फिर से घने कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर चलना मुश्किल है। वाहन जो है वो रेंग रेंग की तरह वो दिखाए किस तरह से वाहन जो देखिए आप लाइटें जला के चलना पड़ रहा है। अभी ये चारे के ट्रक निकल रहे हैं। इस वक्त हम नेशनल हाईवे नंबर 52 पे खड़े तो सीकर जयपुर बीकानेर को जोड़ता है मार्ग। बिल्कुल एक का दुक्का वाहन चल रहे हैं। कुछ एक दो महिलाएं आपको दिखाई दे सकती है और आप देख सकते हैं वहाँ वाहनों का चलना बड़ा मुश्किल है। और कुल मिलाकर के अभी कहर जो है कोहरे का कुछ 2 दिन 3 दिन की राहत मिली थी। राहत के बाद एक बार फिर से कोहरे के आगोश में पूरा शहर नजर आता है। हम वाहन चालकों से बात करेंगे किस तरह से वाहन चालक जो है लाइटें जला करके निकल रहे हैं, किस तरह से धीरे धीरे वाहन चल रहे हैं। बात करते हैं लोगों से क्या उनका मानना है। कितनी कोहरा है, क्या स्थिति है? सर बहुत कोहरा पड़ रहा है और गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। पार्किंग लाइट लगी है। विजिबिलिटी कितनी दूर की है, कितनी दूर दिखाई दे रहा है? सर 10 मीटर से आगे नहीं दिख रहा है। 10 मीटर से आगे दिखाई नहीं दे रहा है। सर्दी भी एक फिर बढ़ गई। सर्दी का क्या माहौल है? सर्दी सर बहुत तेज हो गई आज देखते हुए और गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये आप वाहन चालकों से सुन सकते हैं कि गाड़ी चलाना मुश्किल है और गाड़ी 10 से 20 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं है। वाहन जो है रेंग रेंग करके चलते हैं। आप देखिए ये नेशनल हाईवे जयपुर सीकर है, बड़ा नेशनल हाईवे है जिससे आप देख सकते हैं कि इस पे लगातार वाहनों की भीड़ है। इस समय काफी कम संख्या में वाहन दिखाई दे रहे हैं जिनको जरूरी काम है, क्योंकि इस वक्त जो आपको बता दें कि 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा भी चल रही है। लोगों को सुबह 9 बजे एग्जाम सेंटर में भी जाना है, तो ऐसे में लोग आ जा रहे हैं लेकिन इक्का दुक्का वाहन ही चल रहे हैं क्योंकि कोहरे के चलते काफी समस्याएं लोगों को आ रही है। सहयोगी कमल के साथ एनडीटीवी रींगस। सिक्योरिटी जेल भेजने के आदेश यहाँ पर फरमा है और पुलिस है हर पहलू पर जांच यहाँ पर कर रही है। मैं आपको बता दूं अजमेर के जो हाई सिक्योरिटी जेल है इसमें पूर्व में भी जो सुरक्षा कर्मी है सही कहा आपने पवन। देखिए इससे पहले भी कई बार सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हुए, लेकिन बार बार इस तरीके से जो गैजेट्स मिल रहे हैं, अब कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं कि क्या स्टाफों की मिलीभगत है, आखिर अंदर तक ये हथियार कैसे पहुंचाए जा रहे हैं, क्या इस पर अब जांच पड़ताल हो रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, हर पहलू पर जांच की जा रही है और पूर्व में जो दर्ज मुकदमे हैं और इनमें कौन कौन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल में रोजाना खाद्य सामग्री और अन्य सामान बाहर से अंदर जाते हैं, तो क्या इन्हीं सामान के जरिए ये सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहुंचाए गए हैं, ये सभी पहलू पर जांच की जा रही है। सुरक्षा कर्मी और मैं आपको बता दूं हाई सिक्योरिटी जेल में 3 लेयर की सुरक्षा है। मुख्य गेट पर हथियारबंद जवान रहते हैं, फिर सीसीटीवी से होती है, फिर लगेज स्कैनर से होती है। तमाम चीज़ों के बावजूद इतना बड़ा जो अंदर उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वो कैसे पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ा सुरक्षा में एक सेंध है और कहीं ना कहीं जो स्टाफ है उस पर कहीं ना कहीं संशय है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर श्रीगंगानगर से है, जहां केसरी सिंहपुर में एक छात्रा पर तेजाब फेंकने का मामला है। आज इस मामले में खुलासा हो सकता है। एक आरोपी को राउंड अप करने की सूचना है। एक तरफा प्रेम प्रसंग का ये मामला हो सकता है। बाइक सवार युवक ने तेजाब फेंका था। 13 साल की स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंका गया था। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, 13 साल की स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंकने का ये मामला है और आज इस मामले का खुलासा हो सकता है। एक तरफा प्रेम प्रसंग का ये मामला हो सकता है। कुलदीप इस